हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में आपको समरी भी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले क्योंकि लास्ट में है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर जो एग्जाम में बिल्कुल आता ही आता है। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ प्लीज 500 लाइक्स तो बनते ही हैं। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? फ्रेंड्स की क्या फीलिंग थी एम हैमल के बारे में और स्कूल के चेंज के बारे में? आंसर, फ्रेंड्स नाउ फेल्ट एक्सट्रीमली सैड। फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एम हैमल के लिए। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रोड एंड हिज क्रैंकी नेचर। उसके बुरे बर्ताव के बारे में वो भूल जाता है और एम हैमल सर की हिम्मत, ताकत और देशभक्ति फ्रेंड्स के मन में एक छाप छोड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? व्हाट कुड दिस मीन? फ्रेंड्स सोचता है क्या जर्मन लोग पिजन से भी जर्मन में गाना गवाएंगे? इससे आप क्या समझते हैं? आंसर है, इट मींट दैट द जर्मन्स कुड एनस्लेव द फ्रेंच। यानी जर्मन लोग फ्रेंच लोगों को जैसे गुलाम बनाए, बट दे कुडंट टेक अवे देयर लव ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन वो फ्रेंच भाषा के प्यार को उनके दिल से नहीं छीन सकते। इट वॉज इन देयर ब्लड, ये उनके खून में है। एंड कुड नॉट बी फिनिश्ड एज लॉन्ग एज दे वर अलाइव, और जब तक कि वो जिंदा है तब तक ये उनके दिल से कभी खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, What a thunderclap these words were to me? बिजली के गर्जन जैसे ये सारे शब्द मुझे सुनाई दिए। Which were the words that shocked and surprised little friends? वो कौन से शब्द थे जो छोटे से फ्रेंड्स को आश्चर्यचकित और स्तंभित कर दिए? Answer is, the word that surprised little friends was uttered by Mr. M. Hamel that this was to be their last franchise lesson, as an order had come from Berlin that only German was to be taught in schools of Alsace and Lorraine. The new teacher was to arrive the following day. मतलब कि एम हैमल के बोलने से फ्रेंड्स एकदम सरप्राइज हो गया, अचंभित हो गया कि ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब जर्मन नहीं, यहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। एल्सेसे और लॉरेन में कल से तुम्हारे नए टीचर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did M. Hamel tell them about the French language? What did he ask them to do and why? एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उनको क्या बताया और उनको क्या करने के लिए कहा और क्यों? आंसर इज, एम हैमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमल सर ने कहा फ्रेंच है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा, एंड क्लियर इज द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे साफ और सबसे समझने वाली भाषा। इट मस्ट बी गार्डेड बाय इट्स पीपल एंड नेवर फॉरगॉटन। इनके लोगों द्वारा इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। When people are made slaves, they can liberate themselves if they keep the language with them. अगर लोग स्लेव बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, तो वो सिर्फ एक ही तरीके से छुटकारा पा सकते हैं अगर वो अपनी भाषा को अपने साथ रखे, अपने दिल में रखे। Their language would be the key to their prison. उनकी भाषा ही उनके कैद की चाबी है। Next question, what was the order from Berlin and what changes did it cause in the school? बर्लिन से कौन सा आदेश आया था और स्कूलों में इसकी वजह से क्या हुआ? Answer is, the order from Berlin was that only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. एल्सेसी और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। बर्लिन से ये आदेश आया। अ न्यू मास्टर वुड बी ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन, अगले ही दिन एक नया मास्टर ज्वाइन करने वाला था स्कूल में जर्मन पढ़ाने के लिए। मिस्टर एम हैमल डिलीवर्ड हिज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। ही हैड पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स। एम हैमल अपना आखिरी लेसन पढ़ाने आए थे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द विलेज एल्डर्स वेयर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के बैक बेंचेस में
गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे थे। All had come to pay their homage to their mother tongue and to show their gratitude to the teacher. सारे लोग इसलिए आए थे कि वो अपनी मातृभाषा को श्रद्धांजलि दे सके और अपने टीचर को एक ग्रैटिट्यूड दे सके, यानी आभार व्यक्त कर सके। अब बारी है लॉन्ग आंसर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमिल एज इट इज शोन इन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में एम हैमिल के व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से बताइए। द लास्ट लेसन में अल्फोंसे डॉडे जी ने एम हैमिल के कैरेक्टर को बहुत ही दया और आदर के साथ शो किया है। इस लेसन में उन्होंने पहले तो उन्हें स्कूल मास्टर के रूप में दिखाया, जो कि हमेशा से अपने पास एक छड़ी रखा करते थे और उनके छड़ी की पीटने की आवाज़ दूर से ही सुनाई आ जाती थी। फ्रेंड्स, याद दिलाता है कि एम हैमिल कितने क्रैंकी थे, कितने खड़ूस थे और उनसे सारे बच्चे कितने डरते थे। फ्रेंड्स भी उनसे बहुत डरता था, क्योंकि उस दिन उसने पार्टिसिपल्स का लेसन अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, याद नहीं किया था। उसे डर लग रहा था उस दिन स्कूल जाने में। उसने सोचा कि आज वो स्कूल न जाके कहीं भाग जाए। एम हैमिल बहुत ही कड़क मास्टर थे। उन्होंने अपने क्लास में बहुत ही अच्छे से अनुशासन बनाए रखा था। और दूसरी तरफ एम हैमिल के कैरेक्टर को ये दर्शाता है, जब बर्लिन से आदेश आता है तो वो बिल्कुल ही बदल चुके होते हैं। उनकी आवाज़ बहुत ही नरम हो जाती है और उनका जो स्वभाव है बच्चों के प्रति वो भी बहुत ही नरम हो जाता है। उन्होंने फ्रेंड्स को डांटा भी नहीं लेट आने की वजह से, और उन्होंने फ्रेंड्स को छड़ी से भी नहीं मारा जब उसने गलती कर दी पढ़ते वक्त। उन्होंने घोषणा की कि ये उनकी आखिरी फ्रेंच लेसन है, क्योंकि दूसरे दिन से स्कूल में लॉरेन और एल्सेसे के स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट डे उनको यहाँ से छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना होगा और नए मास्टर आएंगे उनकी जगह में। उन्होंने बहुत ही सुंदर कपड़ा पहन रखा था इस उपलक्ष्य पे। एम हैमिल फ्रांस को और फ्रेंच को अपने दिल से बहुत प्यार करते थे। उन्हें फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा लगती थी। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें अपने भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। और फिर उन्होंने खिड़की से पर्शियन सोल्जर की ट्रम्पेट की आवाज़ सुनी। उनका दिल भर आया। वो चेयर से खड़े हुए और बोलने की कोशिश किए, लेकिन उनका गला चोक हो गया, वो कुछ भी नहीं बोल पाए। तो उन्होंने आखिर में ब्लैक बोर्ड में जाकर वाइवल ऑफ फ्रांस लिखा और लिखकर क्लास को ख़त्म किया। Subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे सरल भाषा में वीडियोस लेके आते रहूँगी। बाय बाय।